हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, जो एक इम्पॉर्टेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टूल है, और उसके एसेंशियल फीचर्स के बारे में भी पढ़ा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट टूल क्लोनिंग वेक्टर्स के कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं। फर्स्ट, origin of replication. Second, selectable marker. Third, recognition sites or cloning sites. And fourth one is vectors for cloning genes in plants and animals. Origin of replication and selectable marker के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और इस लेक्चर में हम लोग उसके क्लोनिंग वेक्टर्स के थर्ड एसेंशियल फीचर्स रिकॉग्निशन साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। रिकॉग्निशन साइट्स और क्लोनिंग साइट्स। अनदर वैल्यूएबल फीचर of the cloning vector is the presence of specific restriction sites where the enzyme restriction endonucleases make a cut so that a foreign DNA segment may be introduced or joined to the vector. इस फीचर में जो रिकॉग्निशन साइट्स है या क्लोनिंग साइट्स है, इसमें जो क्लोनिंग वेक्टर जो है उसमें एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स होता है, जहाँ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हैं वो कट करते हैं, और जो फॉरेन डीएनए सेगमेंट है उसको वेक्टर में जोड़ते हैं। और वेक्टर में जोड़ने का जो काम है जिस एंजाइम का, उस एंजाइम को लाइगेज एंजाइम कहते हैं। या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि site where DNA to be cloned is inserted in the vector is cloning sites. This is usually a restriction enzyme site present in any of the selectable marker site. इसका एग्जाम्पल है BAMH1 restriction enzyme site is the cloning site for the selectable marker tetracycline, which is antibiotic resistance site. यहाँ फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि ये PBR322 ये क्या है? ये एक कॉमन प्लाज्मिड वेक्टर है, और इसमें रेजिस्टेंस के जीन्स जो होते हैं फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट टू एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। यहाँ AMP लिखा हुआ है और TET लिखा हुआ है, तो AMP का मतलब हुआ एम्पिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, और TET जो है वो टेट्रासाइक्लिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है, और इसके दो अलग साइट्स हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि PBR322 a common plasmid vector has genes for resistance against two antibiotics, that is tetracycline and ampicillin. An origin of replication and a variety of restriction sites for cloning of restriction fragments obtained by cleavage with a specific enzyme. Foreign DNA is inserted at a site located in one of the two genes for antibiotic resistance, so that it will inactive that
पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जीन। फॉरेन डीएनए जो है उसको इंसर्ट किया जाता है, तो ये दोनों में से किसी एक एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस साइट है उसमें किया जाता है, या तो एम्पिसिलिन में किया जाएगा या टेट्रासाइक्लिन में। The insert bearing plasmids can be selected by their ability to grow in a medium containing only one of the two antibiotics, and their failure to grow in a medium containing both antibiotics। और इसमें जो ग्रो कराया जाएगा प्लाज्मिड को, वो इसमें तभी ग्रो करेंगे जब ये दोनों में से कोई एक एम्पिसिलिन होंगे, अगर उसमें एक एंटीबायोटिक होंगे, अगर दोनों एंटीबायोटिक इसमें प्रेजेंट होंगे तो उसको जो ग्रो करना है तो वो फेल्योर हो जाएगा, दोनों एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में नहीं हो सकता है। द प्लाज्मिड्स कैरिंग नो इंसर्ट on the other hand will be able to grow in a medium containing both the antibiotics, जो कि हम अभी ही बता चुके हैं आप लोगों को। In this way the presence or absence of functional resistance genes against ampicillin and tetracycline allow selection of E. coli or host colonies transformed with plasmid carrying the desired foreign DNA फ्रैगमेंट। और यहाँ सेकेंड फिगर में आप लोग देख रहे हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं, जिसमें कि इको R1 है, SAL1 है, BAM-H1 है, PSI1 है, ये सब जितने भी हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं जो कि एक स्पेसिफिक साइट पे ही कट करते हैं डीएनए को। और यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंस जीन जो है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और ORI है, ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, तो इसमें एम्पिसिलिन में ही उस जीन को ग्रो कराया जाता है। Selection of the recombinant is done by insertional inactivation of the removed gene due to new insert। तो ये जो है ये selection of recombinants by color reaction है, जिसमें कि ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बिकम बर्डनसम प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। इसमें जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अलग अलग उसको रखा जाता है, एक में एम्पिसिलिन होगा, एक में टेट्रासाइक्लिन होगा, और जो रिकॉम्बिनेंट सेल को एम्पिसिलिन में ग्रो कराया जाएगा वो टेट्रासाइक्लिन में फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर उसमें अगर जो टेट्रासाइक्लिन में जिसको ग्रो कराया जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस जीन जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में होगा, तो वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट में ग्रो नहीं करेंगे। तो दस अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर इज डेवलप्ड टू डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स on basis of their ability to produce color in presence of a chromogenic substance. Here, when foreign DNA is inserted in the coding sequence of an enzyme beta galactosidase, it causes inactivation of the enzyme, which is called insertional inactivation. If the plasmid
in the bacterium does not have the insert, presence of a chromogenic substrate gives blue colored colonies, and presence of insert results in insertional inactivation of beta galactosidase, and therefore the colonies do not produce any color. These colonies are marked as recombinant कॉलोनीज। यहाँ फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि सेकंड फिगर में कि एक वाइट कॉलोनी दिखाया जा रहा है और ब्लू कॉलोनी दिखाया जा रहा है। तो जो वाइट कॉलोनी है वो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं, जिसमें कि बहुत सारे जो हम लोग को डिज़ायर्ड डीएनए चाहिए वो हम लोगों को वो तैयार होते हैं, और फिर यहाँ पर उसको बहुत सारे उस तरह के कॉलोनी तैयार किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, और जिसको कि जीन लाइब्रेरी में उसको सेव करके रखा जाता है। इस लेक्चर में हम लोगों ने रिकॉग्निशन साइट्स और क्लोनिंग साइट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कि एक साइट होते हैं जो रेजिस्टेंस साइट्स होते हैं, रेजिस्टेंस जीन साइट्स होते हैं, और रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, और ORI भी होता है। तो जिससे कि कॉलोनी किस तरह से तैयार किया जाता है इसके बारे में एक पहचान का जगह होता है कि कहाँ पर डीएनए कट होगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस जो एंटीबायोटिक्स के हैं वहाँ पर वो एंजाइम जो हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको कि मोलिकुलर सीजर भी कहा जाता है, वो किस साइट पे वर्क करेगा। जो एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एम्पेसिलिन साइट पे वर्क करेंगे वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के पास वो वर्क नहीं करेंगे। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप लोग फिगर में ऑलरेडी देख चुके हैं इसको कि टेट्रासाइक्लिन साइट्स में रेजिस्टेंस साइट्स पे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क करेंगे जैसे BAM-H1 वो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस साइट्स पे काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से रिकॉग्निशन साइट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।